पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किए गए दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में इब्तदाई समाअत के लिए पेश कर दिया गया। तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए मुतरजम की खिदमात हासिल की। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद देने का एतराफ़ कर लिया। शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में हमले में मुलव्विस होने का भी एतराफ़ किया। और फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि रूस यूक्रेन अमन मुआहिदे की सूरत में यूरोपीय फौज यूक्रेन भेजी जा सकती है। यूरोपीय अफवाज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होंगी। यूरोपीय अफवाज की यूक्रेन में तैनाती उसकी सलामती की जमानत के तौर पर होगी। यूरोपीय चीफ ऑफ स्टाफ अगले हफ्ते पेरिस में फ्रांसीसी सदर से मुलाकात करेंगे। मैक्रोन ने यह भी कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप को नया टैरिफ नाफिज ना करने के लिए कायल करेंगे। यूरोपीय मसनूआत पर अमरीकी महसूलात का मनसूबा नाकाबिल फहम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी फौज पर हमले में मुलव्विस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अमरीकी कांग्रेस से पहले खिताब में कहा, 3.5 साल पहले अफगानिस्तान से शर्मनाक इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। FBI डायरेक्टर कैश पटेल का कहना है कि दहशतगर्द शरीफुल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका की तहवील में आ गया है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में हमले में मुलव्विस होने का भी एतराफ़ किया है। मुल्जिम को आज वर्जीनिया की अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। अमरीका के साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी शराकतदारी जारी रखने का आज़म। डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया है, जिसका मकसद दहशतगर्दों और अस्करियत पसंद ग्रुप्स को महफूज पनागाहें फराहम करने से रोकना और किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए जगह न देना है। हम अपने पुख्ता आज़म और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर कायम हैं। दहशतगर्दी की तमाम इक़साम और अशकाल के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 से ज़ायद बहादुर फौजियों और शहरियों की जानों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। अपने मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्स का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से राबता। इंसदाद दहशतगर्दी की पाकिस्तान की कोशिशों पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया का पैगाम पहुँचाया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि गुफ्तगू में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सदर ट्रंप की जानिब से फ़ौजी साजो सामान की वापसी के ऐलान को पाकिस्तान की जानिब से सराहा गया। अमरीका को मतलूब मुबैना दहशतगर्द का नाम जाफर था, जिसे पाकिस्तान से लाकर वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम के हवाले किया गया। इस मौके पर अमरीकी CIA के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ, FBI के डायरेक्टर कैश पटेल, अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट भी मौजूद थी। अमरीकी CIA के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ ने कहा कि बाइडन इंतजामिया 3.5 साल तक अमरीकियों के कत्ल में मुलव्विस अफराद को तलाश ना कर सकी। हम जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। मैंने नौकरी के दूसरे रोज़ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह से बात की और उनसे कहा कि अगर पाकिस्तान ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो इन मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी को अपनी तरजीह बनाए। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने कहा है कि पाकिस्तान से गिरफ्तार किए जाने वाले दहशतगर्द की पाकिस्तान को इत्तला ट्रंप इंतज़ामिया ने दी थी। पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया कि उन्होंने इस मामले में हमारे साथ ताउन किया, जबकि बाइडन इंतज़ामिया ने ये कहकर हाथ झाड़ लिए थे कि काबुल से अमरीकियों की वापसी फ़ज़ा के ज़रिए तारीख़ की सबसे उम्दा वापसी थी। उन्होंने कहा कि बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी तारीख़ की तबाहकुन तरीन वापसी थी।
हमने अरबों डॉलर का असलहा तालिबान के हवाले कर दिया। जिन लोगों ने अफगानिस्तान में अमरीकियों को खतरे में डाला उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बनू कैंट पर हमला करने वाले तमाम 16 खवारजी हलाक। शदीद झड़प में 5 बहादुर जवान शहीद। धमाकों से मस्जिद और इमारत मुतासिर होने से शहीद शहरियों की तादाद 13 हो गई। 32 जख्मी। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। बारूद से भरी 2 गाड़ियां छावनी की दीवार से टकराईं। खुद कुछ धमाकों से छावनी की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात से साबित हुआ कि हमले में अफगान शहरी मुलविस थे। शवाहिद है कि हमले की मनसूबाबंदी और क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज सरगनों ने की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं होगा। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं। विफाक केसेस तो बना रहा है लेकिन दहशतगर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहा। इनको कोई परवाह नहीं। इन्होंने सारी तवज्जो PTI पर लगा दी है जिससे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। जिन लोगों ने कुरम में हमला किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर करार देते हुए मनाजरे का चैलेंज दिया। कहा पंजाब हुकूमत इश्तिहारात दे रही है, कारकर्दगी कुछ नहीं। वो भी वीडियोस बनाना शुरू कर दें तो इससे क्या कारकर्दगी जाहिर होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि काफ़ी अरसे से कह रहा था कि सूबे में दहशतगर्दी है लेकिन कोई मान नहीं रहा था। सूबाई हुकूमत का अफगानिस्तान में वफ़द भेजना गैर संजीदा गुफ्तगू है। पहले भी ये लोग अफगानिस्तान गए थे, 40,000 मिलिटेंट लेकर आए थे। वज़ीर आज़म से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पेशावर आएंगे। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बोले, मानता हूँ कि अडियाला जेल में एक कैदी को मुर्गे और जिम की सहूलत है, दीगर को नहीं। पानी PTI को इफ्तार भी मिल रहा है, सहरी भी। इसके दरमियान में अगर कुछ चाहिए तो वो भी। बोले PTI हमेशा गैर संजीदा गुफ्तगू करती है। पहले कहते थे सूबे से फ़ौज निकल जाए, फिर इन्होंने फ़ौज के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदादें पास की। सदर ट्रंप से मामला ठीक करना चाहता हूँ। ट्रंप की मजबूत क़यादत में अमन के लिए काम करने को तैयार हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अमरीकी सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद बयान। कहा अमरीका की फ़ौजी इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। अमरीका के साथ मादनियात के माहदे पर दस्तखत के लिए तैयार हैं। अमरीकी स्पीकर अवान नुमाइंदगान का कहना है कि सदर ज़ेलेंस्की ने बुनियादी तौर पर माफ़ी मांग ली। ज़ेलेंस्की मुज़ाकरात पर वापसी के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वाइट हाउस में रूस यूक्रेन तनाज़े पर सदर ट्रंप से तल्ख कलामी के बाद सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वाइट हाउस से जाने का कह दिया था और यूक्रेन के लिए तमाम फ़ौजी इमदाद भी रोकने का कह दिया है। के लिए भी तालियां बजाएं, DGI के लिए भी और फैसल नसीर साहब के लिए भी कि एक ऐसा प्रोफेशनल जिसने कई ऐसी ताकतें हैं उनको रोका हुआ है, ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोका हुआ है। गवर्नर सिंध का इमरान खान रिसोरी ने कहा है आज अमरीकी सदर ट्रंप अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ कर रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार को अमरीका भी सराह रहा है। कुछ लोगों के जादू टोने भी कामयाब नहीं हुए। अमरीकी सदर के बयान ने कुछ लोगों के बयानिए को ज़मीं बोझ कर दिया। भारतीय एजेंट्स हमारी अफवाज को कमज़ोर करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करते हैं। ट्रंप इंतजामिया को गैर मुल्की इमदादी इदारों की अदायगियाँ रोकने के फैसले पर सुबकी का सामना। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अदायगियाँ रोकने के हुकूमती फैसले के खिलाफ हुक्म जारी किया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 5-4 की बरतरी से सुनाया और वाशिंगटन के डिस्ट्रिक्ट जज अमीर अली के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें अमरीकी हुकूमत को गैर मुल्की इमदादी इदारों के ठेकेदारों और माजी में किए गए कामों के लिए तकरीबन $2 अरब की फौरी अदायगियों का हुक्म दिया था। ये वो मंसूबे हैं जो USAID और वजारत खारजा ने शुरू किए थे। कनाडा ने अमरीकी टैरिफ इक़दामात पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को शिकायत कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात पर यूरोपीय रहनुमाओं को भी तशवीश। फ्रांस के सदर मैक्रोन का कहना है कि यूरोपीय मसनूआत पर अमरीकी महसूलात का मंसूबा नाकाबिले फ़हम है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नया टैरिफ नाफिज ना करने के लिए कायल करेंगे। बोले यूरोपीय मसनूआत पर कस्टम टैरिफ से मुताल्लिक फैसला करने के लिए तैयार रहना होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% कमी। ब्रेंट खाम तेल $69 फी बैरल की सतह पर फरोख्त। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल की कीमत $66 फी बैरल।